मकर राशि वालों को मई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य चौथे और पांचवें भाव में गोचर करते हुए कमजोर ही माना जाएगा। महीने के पहले भाग में तनाव बढ़ेगा, घर में कलेश होगा, सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी, लेकिन 15 मई के बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है। फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। मंगल थर्ड हाउस में और फिर दूसरे भाव में मध्यम फल देगा। पहले साहस बढ़ेगा, प्रयास सफल होंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा। 11 मई के बाद घर में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, तनाव हो सकता है। वाहन और संपत्ति के मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। बुध भी आपके लिए औसत रहने वाला है। 15 मई तक चौथे भाव में बुध परिवार में शांति लाएगा। 29 मई तक भ्रम बढ़ाएगा और काम में देरी लाएगा। महीने के अंत में सुधार की संभावना है। बृहस्पति छठे भाव में बैठकर कमजोर फल देगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है। उनके लिए तो ये महीना बहुत मुश्किलों से भरा होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा। बड़े लाभ की संभावना कम है। शुक्र पांचवें और बाद में छठे भाव में बैठकर औसत फल देगा। 14 मई तक रिश्तों में सुधार और शिक्षा में लाभ होगा। 14 मई के बाद कार्य क्षेत्र में तनाव हो सकता है। संभल कर बात करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। तीसरे भाव में बैठे शनि आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी। 17 मई तक लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद धीमी तरक्की होगी। आपके दूसरे भाव में बैठे राहु से सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों में अस्थिरता, वाणी में कठोरता, परिवार में गलतफहमी और धन संचय में दिक्कत आ सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में केतु नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मानसिक तनाव, एंजाइटी और भ्रम की बीमारियां आपके शरीर पर हावी हो सकती हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप यदि मकर राशि के जातक हैं तो आपको नित्य प्रातः उठ करके दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक तो प्राणायाम करना चाहिए, और दूसरे प्राणायाम करने के बाद आपको चाहिए कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को पूरे महीने जप करें। और हाँ, शनिवार को हो सके तो किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को भोजन कराने में सहयोग करें, और भोजन कराने के बाद उसका प्रचार न करें। किसी का सहयोग करने के बाद उसका प्रचार न करें। किसी दीन दुखी की मदद करने में इंटरेस्ट लें। इससे आपका जीवन ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।